क्या सच में 31 मार्च सन 2026 तक नक्सली खत्म हो जाएंगे? ये कहना है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है या ये बात ही जुमला है, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर ये बात सच है तो इस सच्चाई में सरकार कितना काम कर रही है वो आपको बताने वाला हूं। मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य, सच्चे घटनाएं बताने वाला हूं जो आपको सोचने में मजबूर कर देंगे कि यह बात केवल जुमला है, यह सच है। यह सरकार द्वारा दूरदर्शिता को ध्यान में रखकर बोला गया स्टेटमेंट। दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल और उठता है, भाजपा से पहले भी कांग्रेस की सरकार 5 साल तक थी, लेकिन क्यों उन्होंने एक अंतिम तिथि की घोषणा नहीं की? और क्यों देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एक तिथि की घोषणा कर देते हैं? क्या भाजपा को अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास है कि वो 31 मार्च सन 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे? 13 दिसंबर सन 2024 को 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। बस्तर संभाग के आईजी की माने तो अब तक कुल 663 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि 563 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। 21 जनवरी गरियाबंद छत्तीसगढ़ ओडिशा से लगे हुए बॉर्डर में आज 16 नक्सलियों की मारे जाने की खबर आ रही है, जिसमें एक इनामी नक्सली जिसका नाम गणेश था उसका भी इनकाउंटर हुआ है। इन नक्सलियों से भारी मात्रा में AK-47, SLR, INSS जैसे कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। दोस्तों, जानकारी की माने तो अब तक बस्तर संभाग में नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में अलग अलग क्षेत्रों से कुल 157 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। शायद ये आंकड़े आपको सहायता करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर, और उनका दिया गया बयान सच के पायदान पर कितना खरा उतर रहा है। इसके साथ ही बीजेपी की डबल इंजन सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। इस अभियान के तहत नक्सलियों को पुनर्वास करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा रहा है। दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी है एक आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली लिवरू उर्फ दिवाकर की, जिसने महज 16 साल की उम्र में नक्सली बन गया था। दिवाकर पर कुल 14 लाख रुपए का इनाम था। लिवरू उर्फ दिवाकर ने आत्मसमर्पण किया पूरे 17 साल बाद और 10वीं की परीक्षा पास की और मुख्य धारा में जुड़ा। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सड़क निर्माण का विस्तार किया गया है, जिससे कि आदिवासी लोग सरकार पर भरोसा जता रहे हैं, जिससे कि स्थायी लोगों का सरकार पर विश्वास बढ़ रहा है और उनकी जागरूकता बढ़ रही है। दोस्तों, इन तथ्यों से ये तो समझ में आ जाता है कि सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान और सेना के द्वारा चला रहे प्रहारों के कारण नक्सल गतिविधियों में काफी कमी आ गई है और सरकार को और सेना को बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या ये आंकड़े, ये परिणाम, ये रिजल्ट हमें पहले नहीं मिल सकते थे? आखिर क्यों जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी और प्रोग्रेस देखने में इतनी देर मिली? अप्रैल सन 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान 4 जवान शहीद हो जाते हैं। अप्रैल 2021 21 जवान शहीद। दोस्तों, इससे यह तो साबित हो जाता है कि नक्सलियों के पिछले 5 वर्ष में हौसले बुलंद हो चुके थे। नक्सली कांग्रेस कार्यकाल के दौरान अपना शहीदी सप्ताह मनाया करते थे, लेकिन विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल में उनका सबसे ऊंचा किला ध्वस्त किया गया। दोस्तों, इस पे गौर करने वाला मुख्य बिंदु ये भी है कि विष्णुदेव साय सरकार की 8 महीने के कार्यकाल में पूरे 219 नक्सली मारे गए और केवल जनवरी माह में 40 नक्सली मारे गए, और ये पूरा आंकड़ा भूपेश सरकार के 5 साल में मारे गए नक्सलियों से ज्यादा है। तो दोस्तों, ये कुछ आंकड़े हैं, ये कुछ तथ्य हैं जो आपको निर्णय लेने में सहायता करेंगे कि अमित शाह जी के द्वारा दिया गया बयान 31 मार्च सन 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है। इस पर अपनी राय, अपना मत कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।